हाय, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने 11 का जो चैप्टर है जीओसी उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। दैट्स पीवाईक्यू किए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स फ्रॉम द अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फ्रॉम द 12th। दैट्स द अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अब ये जो अल्कोहल्स है, जैसे कि अल्किल हैलाइड्स में आपने देखा या आपने ये किया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके। तो देखो, लास्ट टाइम हमने जीओसी के ऊपर क्वेश्चंस किए थे और आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स जो चैप्टर है हमारा नया 12th का, इट्स फ्रॉम द अगेन 12th ऑर्गेनिक। ओके, ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले जो अल्कोहल होता है, क्या जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल मतलब क्या होता है, उसमें जिसमें हम OH एज अ फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं। ओके, मतलब हाइड्रोजन निकाल के अगर हमने OH लगा दिया, OH इन द सेंस हाइड्रोक्सी ग्रुप, और अगर हाइड्रोक्सी वहां पे अटैक कर देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं। ओके, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन ले ली, ओके, अल्केन अगर ले लेते हैं और वहां का कोई भी एक हाइड्रोजन हम वहां पे निकाल के अगर वहां पे OH लगा देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द अल्कोहल बोलते हैं। और ये जो अल्कोहल्स है, क्या ये जो अल्कोहल्स है, अगर क्लासिफिकेशन लेते तो जैसे हमने हैलोजन में लिया था, मोनो हैलोजन, डायहालोजन या पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, वैसे ही हम यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स लेते हैं। ओके, मोनो इन द सेंस एक OH वहां पे उस पूरे मॉलिक्यूल में, वहां पे एक ही OH मॉलिक्यूल वहां पे अगर है, ओके, मतलब एक ही 1 OH अगर है, ओके, तो मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। 2 OH है तो डायहाइड्रिक बोलेंगे। 3 OH है तो ट्राइहाइड्रिक बोलेंगे। एंड 3 से ज्यादा है, ओके, तो उसको पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये है, देखो, मोनोहाइड्रिक, दैट्स अ मिथिल अल्कोहल। ओके, या कोई भी अल्केन ले लो, उसमें का एक हाइड्रोजन निकाल दो एंड एक OH अटैच कर दो, काम हो जाएगा। ओके, अभी ये जो है दैट्स इथिलीन ग्लाइकॉल है। देखो, क्या इथिलीन ग्लाइकॉल है। अब ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है, इसका नाम 1 इथेन 1,2-डायोल भी है। ओके, तो इसका एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ओके, कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, IUPAC भी पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद में ट्राइहाइड्रिक में ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है। देखो, ओके, जो हम कॉस्मेटिक्स में वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 OH ग्रुप है एंड इसका नाम क्या है, दैट्स प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ओके, ये IUPAC नोमेनक्लेचर है और कॉमन नोमेनक्लेचर जो है वो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ओके, दोनों सेम ही है। उसके बाद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में सॉर्बिटॉल है। ओके, जिसमें कितने टोटल OH, 6 OH है।
ओके, अब ये जो सॉर्बिटॉल है विच इज अगेन यूजफुल इन द बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल जब आ जाएगा ओके तब आपको ये स्ट्रक्चर लगने वाला है ओके जिसमें कितने OH ग्रुप है, टोटल 6 OH ग्रुप है। क्या है? 6 OH ग्रुप है। तो ये जितने भी एग्जांपल या जितने भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी आपको याद रखना है। ओके उसके बाद में मोनोहेड्रिक में अगेन OH किस टाइप के कार्बन को अटैच है उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड किया जाता है। ओके एक है sp3 कार्बन है और दूसरा sp2 कार्बन है। ओके अगेन दूसरा जो है दैट्स अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अगेन प्राइमरी कार्बन को होगा तो प्राइमरी कार्बन अल्कोहल बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन को होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे एंड टर्शियरी अल्कोहल को बोला तो हम टर्शियरी अल्कोहल बोलेंगे। जैसे अल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन है वही क्लासिफिकेशन है। इट्स फॉर sp3 OH बॉन्ड। ओके अगेन ये हर एक का एग्जांपल है देखो टर्शियरी अल्कोहल। ओके वही इसमें अलीलिक अल्कोहल्स है देखो एंड अलीलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं या अलीलिक कार्बन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी देखा है। क्या ऑलरेडी देखा है? दैट्स एडजेसेंट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। क्या? एडजेसेंट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन उसको हम अलीलिक कार्बन बोलते हैं। तो अलीलिक में भी प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और एज वेल एज टर्शियरी भी हो सकता है। ओके तो अगेन अलीलिक में हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेते हैं। ओके जैसे कि ये अगर लेते हैं तो ये जो कार्बन है देखो ये जो फर्स्ट कार्बन है ओके ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला है लेकिन ये जो है एक ही कार्बन को अटैच है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। मतलब ये 1 डिग्री अलीलिक अल्कोहल हो गया। वैसे ये जो है सेकंड अगेन फर्स्ट जो सेकंड कार्बन है सेकंड कार्बन 2 कार्बन को अटैच है दैट इज द अलीलिक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया। ओके उसके बाद बेंजिलिक है देखो बेंजिलिक में मतलब जैसे अलीलिक होता है अलीलिक डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन होता है। बेंजिलिक मतलब क्या होता है? अगेन जो बेंजीन रिंग को अटैच है और देखो ये जो है वो बेंजीन रिंग है। ओके बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है दैट्स sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये जो है ये अगेन sp3 हाइब्रिडाइज है। एक OH मतलब अगेन हो गया प्राइमरी कार्बन। ओके प्राइमरी कार्बन को OH अटैच है तो प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल। अगेन इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया CH3 अगर अटैच कर दिया ओके तो ये हो गया सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल और इसी को अगर और एक CH3 अटैच कर दिया इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ओके तो ये क्या हो गया? टर्शरी बेंजिलिक अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? टर्शरी बेंजिलिक अल्कोहल हो गया। तो ओके उसके बाद में sp2 अगर ले लेते हैं तो इसमें दो टाइप्स हम लेते हैं। एक है विनाइल अल्कोहल और दूसरा है फिनॉल। ओके अगर विनाइल अल्कोहल अगर ले लेते हैं तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH एंड फिनॉल मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग को OH अटैच होगा। ओके तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स अबाउट द नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में हमें पता है कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज द OH एज अ सफिक्स। क्या? OH एज अ सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। ओके एंड सॉरी OH ही बोल रहा हूँ। OH के लिए IPC नोमेनक्लेचर में दैट्स द OL इस्तेमाल करते हैं। वही अगर कॉमन नोमेनक्लेचर है
तो यहाँ पे एज इट इज अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। हो गया। तो जैसे कि अगर कॉमन नोमेनक्लेचर में देखेंगे तो उसका जो कुछ भी ये है, क्या बोलते हैं, रूट वर्ड है, रूट वर्ड प्लस अल्कोहल, दैट्स, अगर अगर देखो CH3OH है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम मिथाइल लेंगे और मिथाइल अगर ले लेते हैं तो वहां पे क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल बनेगा। वही अगर IUPAC में OL लगाते हैं तो ये क्या हो गया? मिथानॉल हो गया। क्या हो गया? मिथानॉल हो गया। ओके, इसके अलावा अगेन एन प्रोपाइल आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ये अगेन आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स अगेन याद रखने पड़ेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल। ओके, तो अगेन ये नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर में आपको बस क्या यहाँ पे एक इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद में देखो, जैसे कि आप आइसोमर्स भी यहाँ पे कभी कभी पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो है पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अल्किल अल्कोहल्स अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? 2 to the power n-2, क्या 2 to the power n-2, और ये जो n होगा, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। इसके अलावा अल्किल अल्कोहल प्लस इथर्स अगर ले लेते हैं तो 2 to the power n-1 -1, एंड पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ईथर्स अगर हम ले लेते हैं तो दोनों का नीचे का माइनस ऊपर का अगर कर देंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ईथर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ईथर मिलेंगे। ओके, तो अगेन ये आइसोमर वाली जो फॉर्मूलेज है वो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड जैसे आइसोमेरिज्म में हमने देखा है। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, क्या स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो OH है, मतलब ऑक्सीजन है, और अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को एक साइड से कार्बन अटैच है और एक साइड से, एक तो आ, ये अल्कोहल अगर लेते हैं, अल्कोहल अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। फिनॉल अगर ले लेते हैं, देखो अल्कोहल है तो एक साइड में हाइड्रोजन है, एक साइड में कार्बन है, एंड कार्बन में भी sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज वाला हो सकता है। ओके, वही अगर फिनॉल लेते हैं तो फिनॉल में हाइड्रोजन के साथ साथ बेंजीन रिंग है, और अगर बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? दैट्स द H एंड बेंजीन रिंग है। वही अगर ये ले लेते हैं, इथर अगर ले लेते हैं, दोनों साइड में क्या है? यहाँ पे कार्बन है। और अगर ऐसा है तो देखो अगेन ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर है, और अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, ओके, इसका मतलब टोटल 4 है। 4 है मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल आता है। ओके, क्या टेट्राहेड्रल आता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर की वजह से इट विल शोज अ बेंट और एंगुलर शेप वहां पे शो करता है। तो जैसे कि टेट्राहेड्रल के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 डिग्री होता है, या 28 मिनट, या 109.5 होता है। तो लोन पेयर की वजह से ये 108.9 डिग्री हो जाता है। वही अगर ये ले लेते तो और थोड़ा कम हो जाता है, दैट्स 109 हो जाता है, और ये यहाँ पे बढ़ता है, दैट्स 111 हो जाता है। क्या 111 हो जाता है? ओके, तो तीनों के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से है। ओके, यही चीजें यहाँ पे दी है। इसके अलावा ये अगर ले लेते हैं तो बेंजीन, बेंजीन अगर ले लेते हैं तो बेंजीन में यहाँ पे डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो होता है। मतलब ये जो बेंजीन है, ओके, यहाँ पे एक कॉन्जुगेशन है। देखो कॉन्जुगेशन क्या है? लोन पेयर सिंगल डबल, ओके, उसके बाद डबल सिंगल, उसके बाद डबल, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डबल, उसके बाद सिंगल, ओके, एंड उसके बाद डबल। उसकी वजह से यहाँ पे क्या करता है? ये क्या शो करता है? यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो करता है, और जहां पे कॉन्जुगेशन होगा, ओके, वहां पे वो क्या करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। क्या करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। वही अगर
बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर हम लेंगे तो अल्कोहल इज लेस देन फिनॉल इज लेस देन इथर। ओके, और ऐसा क्यों? क्योंकि बिगर साइज ऑफ अल्किल ग्रुप होने की वजह से दे विल अवे फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं। वही अगर बॉन्ड लेंथ अगर लेते हैं तो अल्कोहल और ईथर इज ग्रेटर देन फिनॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, देखो, ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब इसका जो फिनॉल है, फिनॉल का जो बॉन्ड लेंथ है वो वहां पे कम होता है। क्यों क्यों कम होता है? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ओके, वो कैसे आता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। ओके, उसकी वजह से उसका बॉन्ड जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, वहां पे कम हो जाता है। क्लियर है? ओके, उसके बाद में मिथेनॉल अभी यूजेस अगर हम ले लेते हैं तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एज ऑयल फैट्स गम में इस्तेमाल किया जाता है, फॉर ड्राई क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, क्लोरोमीथेन, डाइमिथिल सल्फेट एंड फॉर्मल्डिहाइड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स, परफ्यूम्स, ऑयल्स, डाइज, इन सब में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है, ओके, या मिक्सचर ऑफ 1 to 20% ऑफ इथेनॉल विद द पेट्रोल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में, यस, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो या एंटीसेप्टिक बोल के भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है जिसमें 95.6% इथिल अल्कोहल होता है एंड 4.4% वाटर होता है, या इसको हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बोलते हैं। इसके अलावा पावर अल्कोहल अगर हम ले लेते हैं तो 20% एब्सोलूट अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल। ओके, मतलब इसको हम फ्यूएल बोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में एब्सोलूट अल्कोहल अगर हम ले लेते हैं तो एब्सोलूट मतलब एब्सोलूट अल्कोहल मतलब 99% प्योर अल्कोहल। और अगर उतना अल्कोहल हम लेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, एब्सोलूट अल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं? एब्सोलूट अल्कोहल लेते हैं। हम्म, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स ऑफ द अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है, दैट्स प्रिपरेशन मेथड्स। अगेन कुछ कुछ क्वेश्चंस या कुछ कुछ ये जो है ये हम ऑलरेडी इसके देख चुके हैं। दैट्स द हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ओके, तो सबसे पहला जो है दैट्स हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। इसके अलावा हाइड्रोबोरेशन, दैट्स वी कैन आल्सो कॉल्ड इट एज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। उसके बाद में रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड ग्रिग्नाल रिएजेंट। ओके, ये सभी के सभी मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में अगर हम ले लेते हैं तो इसमें हम डबल बॉन्ड के अक्रॉस, क्या डबल बॉन्ड के अक्रॉस H2O ऐड करते हैं। मतलब H एंड OH ऐड करेंगे, मतलब यहाँ का जो एक पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देंगे और एक कार्बन को H एंड एक कार्बन को OH ऐड करेंगे। और यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिक अल्कीन्स अगर होंगे तो हम मार्कोनिक रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? मार्कोनिक रूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमने इथीन ले लिया तो इथीन के लिए हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वहां पे इसको प्रोटोनेट करते हैं एंड इथिल हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट वहां पे बनाते हैं। उसके बाद में HOH अगर हम ले लेते हैं तो CH3CH2OH वहां पे फॉर्म करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ से H2SO4 निकल जाए। ओके,
या ये जो है, जो इथिल अल्कोहल है, इसको कॉमनली हम ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं। उसके बाद में ये जो है, एक्चुअली इसका अगर मैकेनिज्म अगर हम लेते हैं, तो सबसे पहले H2O जो है, मतलब जो वहां पे हाइड्रोलाइज करने वाला है, उसका सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन होने के बाद H3O प्लस बनता है। ये जो H3O प्लस है, इसमें का जो डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके वहां पे वो जो है वो कार्बन को अटैच करते हैं। ओके, एंड कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वही OH वहां पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। OH अटैच हो गया तो वहां पे अपने को सिंपल अल्कोहल वहां पे मिलेगा। ओके। उसके बाद में प्रोटोनेशन, मतलब डी प्रोटोनेशन होता है, और हमें सिंपल अल्कोहल वहां पे मिलेगा। ओके। वही अगर अनसिमेट्रिक अगर होगा, तो अनसिमेट्रिक में हमें वहां पे मेजर एंड माइनर वहां पे हम लेते हैं। ओके, एंड उसके लिए हम क्या करते हैं? मार्कोनिक रूल इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मार्कोनिक रूल पता है हमको। ओके, जो निगेटिव पार्ट है हमेशा उस कार्बन को अटैच होगा जिसके पास ज्यादा कार्बन है या कम हाइड्रोजन है। क्या? कम हाइड्रोजन है, उसी हिसाब से वो क्या हो जाता है? वहां पे अटैच होता है। ओके, और अटैच होके वहां पे रिस्पेक्टिव जो हमारा ये है वो वहां पे बना। तो अगेन एडिशन रिएक्शन जब भी है तो मार्कोनिक रूल का आपको ध्यान रखना है। ओके। अभी ये जो मतलब दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ओके, और ये जो मेथड है हम प्राइमरी अल्कोहल के लिए वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्सेप्ट इथेनॉल। ओके, इथेनॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो कमर्शियली हम इस्तेमाल करते हैं दैट्स मिथेनॉल एंड इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। एंड कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट होता है। ओके, क्या वुड स्पिरिट होता है? मतलब जो जो कि हमें वहां पे वुड के कंबशन से वहां पे मिलता है। ओके, मतलब विच कंटेन्स CO एंड H2। क्या? CO एंड H2। ओके, जिस जिस मतलब कंबशन इन द सेंस, यहाँ पे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। और वो क्रोमिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस में वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर लगाते हैं, एंड वी विल गेट अ मिथेनॉल विच इज अ पॉइजनस। ओके, जो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 337 डिग्री केल्विन है। 337 मतलब वहां पे अप्रोक्सीमेटली 27 इधर का और 37 इधर का। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 60-65 के आसपास यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सॉल्वेंट इन वार्निश पेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके बाद में इथेनॉल अगर हम लेते हैं तो वी कैन यूज इट फ्रॉम द फर्मेंटेशन, या फर्मेंटेशन से वहां पे बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सुक्रोज ले लिया। ओके, सुक्रोज का सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा जो, और इसके लिए जो एंजाइम है, ओके, दैट्स इन्वर्टेज नाम का एंजाइम है। ओके, विच एक्ट एज अ बायो कैटालिस्ट। क्या? ये जो है बायो कैटालिस्ट बोल के यहाँ पे एक्ट करता है। क्या? इट इज अ बायो कैटालिस्ट, दैट्स द इन्वर्टेज। ओके, वही जाइमेज जो है, वो जाइमेज हमारा C6H12O6 को वहां पे अल्कोहल एंड CO2 के इसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके, अगेन कलरलेस लिक्विड है विद बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। ओके, again ethanol is used in the solvent as a paint industry and preparation of number of organic compounds या कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब देखो, जैसे अभी अभी हमने देखा कि अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, क्या प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो ये मेथड हमें काम में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन जब भी हम करते हैं, तो एडिशन रिएक्शन में यहाँ पे हम यहाँ पे मार्कोनिक रूल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मार्कोनिक रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? मार्कोनिक रूल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वहां पे क्या हो जाएगा?
हमेशा सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, लेकिन अगर मेरिटोरियस पटियाला एक बार चेक करो आप, ये स्क्रीन तो विजिबल है। ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन, ओके, या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका रिएजेंट है क्या, हाइड्रोबोरेशन मतलब क्या होता है, B2H6 होता है। और ये जो B2H6 है, ओके, जो कोई भी अल्कीन है, अल्कीन के साथ वहां पे क्या बनाएगा, दैट्स ट्राइप्रोपाइल बोरेन या बोरेन कंपाउंड वहां पे बनाता है। एज यू नो द बोरेन का वैलेंसी 3 है, तो 3 वहां पे अल्कीन ग्रुप जो है वो वहां पे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। ओके, मतलब जैसे कि ये जो है, ये यहाँ पे B2H6 में का एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को जाएगा, ओके, एंड बी जो है इसको अटैच हो जाएगा। ओके, लेकिन 2 बी है, ओके, तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, 2 ट्वाइस एंड थ्राइस एंड बी वहां पे लेते हैं। ओके, और ये अगर ले लेते हैं तो इट विल फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर वो फॉलो करता है, ओके, तो OH is goes to that carbon which has a less number of carbon or higher number of hydrogen। ओके, तो उस उसकी वजह से यहाँ पे हमें सेलेक्टिवली, ओके, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अभी देखो इसमें 2 टाइप्स है, एक है कैटालिटिक। कैटालिटिक मतलब जैसे कि कोई भी मेटल का एज अ कैटालिस्ट बोल के हम इस्तेमाल करते हैं। मेटल जनरली निकेल, प्लैटिनम एंड निकेल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम होता है। वही बाय यूजिंग 2 हाइड्रोजन्स, ये 2 मेथड से रिडक्शन के लिए। ओके, जैसे कि रैनी निकेल इस्तेमाल किया, अल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया। ओके, इसका डायरेक्टली अगेन यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जब भी हम अल्डिहाइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्डिहाइड जब भी लेंगे, ओके, अल्डिहाइड से हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। देखो रिडक्शन में, रिडक्शन जब हम करते हैं तो अल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, वही अगर कीटोन अगर लेंगे तो कीटोन से हमें वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। रिडक्शन मेथड से वी कैन नॉट प्रिपेयर टर्शियरी अल्कोहल, या टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे नहीं बना सकते, या नॉट फॉर्म। ओके, और अगर टर्शियरी अल्कोहल नहीं बना सकते, ओके, तो उसको हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल वहां पे फॉर्म नहीं होगा। ओके, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल वहां पे बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा दूसरा जो रिएजेंट है दैट्स, देखो सबसे पहला रैनी निकेल है, दूसरा NaHg and H2 है, इसके अलावा NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ओके, ये वहां पे रिएजेंट है एंड दे बोथ आर यूजफुल फॉर द अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन के लिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे नहीं बनाते हैं। इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ओके, ये कैसा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। ओके, सो यूज्ड फॉर द preparing a special chemicals only. Acids are reduced to the alcohols by converting them into ester, followed by catalytic reduction। मतलब अगर एसिड से अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए हम ये मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वहां पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर ले लेते हैं तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे एस्टर में उसको कन्वर्ट कर देता है। क्यों कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि देखो जो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको पहले अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया जाता है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद एस्टर बनता है। और एस्टर के 4 नहीं, 1 मोल, 1 मोल जब लगता है वहां पे हमें वापस दोनों अलग अलग अल्कोहल वहां पे सेपरेटली मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद में साइक्लोहेक्सेन अगेन देखो, जैसे मैंने बोला था आपको, जब रिडक्शन करते तो अल्कोहल मिलता है। अगेन जो
अल्कोहल है उसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिस्पेक्टिव कीटो कंपाउंड या अल्डिहाइड कंपाउंड वहां पे मिलेगा। अब देखो ये से नेक्स्ट जो है दैट्स द ग्रिग्नाल रिएजेंट। ग्रिग्नाल रिएजेंट में मतलब क्या होता है, दैट्स आर एम जी एक्स होता है। क्या होता है, आर एम जी एक्स होता है। और अगर आर एम जी एक्स है, क्या है, आर एम जी एक्स है, तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रिग्नाल रिएजेंट मतलब क्या होता है, जब हम अल्कील हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ या इन ड्राई ईथर। ओके, क्योंकि ये जो है ये ग्रिग्नाल रिएजेंट जो है वो ड्राई ईथर में ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कैसा है, मतलब प्रोटो सेंसिटिव है, या जैसे प्रोटॉन मिल जाएगा उसको, वो क्या करेगा, जो हमारा अल्किल ग्रुप है वो फटाफट प्रोटॉन ले लेगा और वहां पे रिस्पेक्टिव अल्कीन या वहां पे डाइमराइजेशन वहां पे शो करेगा। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके, तो सॉरी, इट्स फॉर द ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। और ये जो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट है, जब हम यहाँ पे किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब देखो यहाँ पे आर 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 डैश एंड एच बोला है, मतलब अगर हमने आर डैश ले लिया तो वो बन गया कीटोन। ओके, एंड एच ले लिया तो वो बन गया अल्डिहाइड। ओके, तो देखो जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम लेंगे, ओके, तो इट विल गिव्स अ अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल कौन सा मिलता है, हमेशा सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। ओके, मतलब अल्डिहाइड लिया तो वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन अगर ले लिया तो विल गेट अ टर्शियरी अल्कोहल। क्या, टर्शियरी अल्कोहल, जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नाल रिएजेंट। ओके, बस ये एक ही कंपाउंड है जो प्राइमरी अल्कोहल देता है। ओके, बाकी कोई भी कंपाउंड नहीं देता है। इसके अलावा अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्माल्डिहाइड, मतलब बचे हुए जितने फॉर्माल्डिहाइड सॉरी अल्डिहाइड्स हैं, फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के वो सबके सब सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। कीटोन अगर लेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल मिलता है, मतलब वहां पे हमें सेकेंडरी या प्राइमरी जो है वो वहां पे नहीं मिलेंगे। ओके, डायरेक्टली टर्शियरी अल्कोहल वहां पे मिलेगा। उसके बाद में अगेन अगर ग्रिग्नाल रिएजेंट अगर लेते तो मिथेनॉल प्रिपेयर नहीं कर सकते। एंड ग्रिग्नाल रिएजेंट्स वी कैन नॉट प्रिपेयर एनी कंपाउंड व्हाइल कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम वाला हम वहां पे फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली प्रिपरेशन मेथड्स। और ये जो है वो क्या है, प्रिपरेशन मेथड्स है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अगेन ये जो है जितने भी लोअर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं, वही अगर मतलब इनको एक स्पेसिफिक स्मेल भी होता है। वही हाइयर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स अगर ले लेते हैं तो सॉलिड ले लेते हैं या ऑलमोस्ट ये कलरलेस होते हैं। इसके अलावा लोअर मेंबर्स जो होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल, एंड जैसे जैसे उसका मास बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, उसका सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। हो गया। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम ले लेते हैं तो देखो अल्कोहल जो है, अल्कोहल दे विल शोज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू द अल्किल हैलाइड अल्डिहाइड कीटोन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ते हैं, और अगर दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ, मतलब जो स्ट्रक्चर जो वो बनाएंगे, ओके, वो कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग वाला होगा। ओके, और अगर स्ट्रॉन्ग वाला है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है या जिस जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो वहां पे क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। क्लियर। ओके,
इसके अलावा जो ब्रांचिंग वाले होते हैं वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, वही जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ओके, इसके अलावा अल्कोहल वहां पे न्यूट्रल टू लिटमस है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता है। ओके, अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज लेवीज बेस। ओके, लेवीज बेस बोल के भी एक्ट करता है। ओके, एंड ब्रोंस्टेड एसिड मतलब H प्लस वहां पे डोनेट कर सकता है, या H प्लस जो है वो डोनेट कर सकता है। ओके, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम ले लेते हैं, तो जैसे कि ROH अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इट्स फॉर द बेसिकली OH ग्रुप, एंड इस सेकंड इज द RO के लिए या कार्बन ऑक्सीजन के लिए है, जिसमें हम उन दो बॉन्ड्स को हम क्या करेंगे वहां पे ब्रेक करेंगे। और रिएक्टिविटी अगर हम ले लेते हैं, तो प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी होता है। क्या प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी होता है। वही अगर ब्रेकिंग ऑफ सी ओ अगर ले लेते हैं, तो टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी होता है, विच इज अगेन। अब देखो ऐसा क्यों, क्या ऐसा क्यों? तो देखो अगर सपोज हमने ओ एच को हटा दिया, मतलब सी या आर ओ एच ओ माइनस एंड एच प्लस ले लिया, ओके, तो ये एक है। एंड दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे अगर ओ एच हटा दिया, तो आर प्लस प्लस ओ एच माइनस है। ओके, एंड अब ये यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। कार्बोकेटायन बन रहा है इन द सेंस टर्शियरी, सॉरी, कार्बोकेटायन में टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी अगर हम ले लेते हैं, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, टर्शियरी है, विच इज लेस रिएक्टिव देन द सेकेंडरी, सेकेंडरी इज लेस रिएक्टिव देन द प्राइमरी। सॉरी, उल्टा हो गया, ग्रेटर देन है, तो टर्शियरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, एंड उसके बाद सेकेंडरी होगा, एंड उसके बाद प्राइमरी होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली रिएक्टिविटी। ओके, उसके बाद में सबसे पहला जो है रिएक्शन विद द मेटल्स है। और रिएक्शन विद द मेटल्स है, और हमें पता है कोई भी एसिड अगर हम ले लेते हैं और उसका रिएक्शन अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो वहां पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये जो सॉल्ट है, ओके, क्या सॉल्ट जो है, कि यहाँ पे जैसे कि अगर हमने अल्कोहल मिथेनॉल ले लिया, तो पानी के साथ अगर रिएक्शन कर दिया, ओके, तो वहां पे सोडियम मेथॉक्साइड वहां पे बनता है, और H2 गैस वहां से रिलीज हो जाएगा। ओके, उसके बाद में एसिडिटी अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल अगर हम ले लेते हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, ओके, तो उतना उसका जो कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर, वो वहां पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम ये लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो प्राइमरी का सबसे एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ग्रेटर देन द सेकेंडरी। उससे ज्यादा किसका होता है? टर्शियरी का होता है। ओके, मतलब एसिडिक कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन दैट्स द टर्शियरी। ओके, उसके बाद में एसिडिक नेचर जो है वो वहां पे फिनॉल का अगर हम ले लेते हैं, तो देखो ये अल्कोहल का है, मतलब अल्कोहल ने अगर H प्लस दे दिया,
तो यहाँ पे RO माइनस बनाता है। ओके, और वही अगर फिनॉल ने दे दिया तो ये फिनॉक्साइड वहां पे बनाता है। लेकिन ये जो O माइनस है ना, इट विल शोज अ रेजोनेंस, मतलब आफ्टर डोनेटिंग द H प्लस वो वहां पे ज्यादा स्टेबल हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, कोई भी फिनॉल एंड अल्कोहल अगर लेते हैं तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द सिंपल अल्कोहल। जो सिंपल अल्कोहल है उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता है और फिनॉल का क्या होता है वहां पे ज्यादा होता है। ओके, बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो देखो। ओके, जैसे कि O माइनस है, O माइनस के पास 3 लोन पेयर है और 3 लोन पेयर है तो उसने वहां पे उसके एडजेसेंट कार्बन को वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो वहां पे क्या आ जाएगा, अगेन डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड अल्टरनेट वहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड्स होंगे एंड जिस कार्बन ने लिए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वही डबल बॉन्ड अगर शिफ्ट कर देंगे, क्या डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे तो अगेन वहां पे रेजोनेंस शो करेगा। अब देखो आप अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और एक दो बाकी सभी स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन में। और कार्बन एंड ऑक्सीजन में अगर डबल बॉन्ड है तो वो हम वहां पे क्या कंसिडर करते हैं, वी कैन कंसिडर इट एज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, एंड उसी वजह से उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो वहां पे क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड, जैसे कि एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन में हम वहां पे क्या करते हैं, एस्टर बनाते हैं। ओके, विद द रिएक्शन विद द एसिटिक एसिड। ओके, इसके अलावा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन दैट्स इन्वॉल्व्स, ये कुछ उसका मैकेनिज्म है देखो। ओके, अगेन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फ्रॉम द अल्कोहल इज अटैच्ड टू द कार्बन। उसके बाद में एक्शन ऑफ हेलो एसिड, दैट्स लूकास टेस्ट है देखो। एंड लूकास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl अनहाइड्रस ZnCl2। ओके, एंड जो ROH प्लस लूकास है, ओके, या लूकास रिएजेंट है, उसको हम ग्रूज प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रूज प्रोसेस बोलते हैं। एंड जो लूकास टेस्ट है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ लूकास फॉर द अल्कोहल्स। ओके, मतलब ये अगेन हमने यहाँ पे किसमें देखा है, जो हमारे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है उसके लिए हमने वहां पे इस्तेमाल किया है। तो देखो ये जो है विच इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर द अल्कोहल्स। ओके, तो एग्जैक्टली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट मतलब क्या होता है, टर्शरी बहुत ज्यादा इमिडिएटली टर्बिडिटी शो करता है, सेकेंडरी आफ्टर 5 मिनट शो करता है, प्राइमरी अल्कोहल शो ही नहीं करता है। मतलब टर्बिडिटी से हम वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है ये यहाँ पे पता करते हैं। ओके, तो दिस अबाउट एग्जैक्टली सम केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है दैट्स अ ब्रेकिंग इन्वॉल्विंग द CO बॉन्ड। ओके, वो हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे।